गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही सबको? निधि, संचित, संदेश, रुपेश। यस सर, आ रही है। गुड इवनिंग सर, आ रही है बात। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑलराइट, मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर रहा हूँ, एक बार इसको भी कंफर्म करिएगा। स्क्रीन विजुअल है सबको? यस सबको विजुअल है ना? गौरव, जीनत, संजीता। यस सर। ओके, सो कल हम लोगों ने लिस्ट स्टार्ट किया था एंड लिस्ट के प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कवर कर लिया था, मेमोरी लोकेशन कवर कर लिया था एंड देन फिर मैंने आप लोगों को लिस्ट के फंक्शंस बता दिए थे। तो कल के सेशन से किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन? कोई डाउट कल नहीं के सर। सेशन कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। ओके, कल मैंने आप लोग को लिस्ट के ऑपरेशंस पढ़ने के लिए बोला था, पढ़ो। अरे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, भूल गए थे? नहीं सर, नहीं पढ़ा था। हाँ, वैसे बोलिए। नहीं सर, नहीं पढ़ा था। होमवर्क होमवर्क तो कर लिया लेकिन नोटबुक लाना भूल गए। सर वो कुछ घर पे पुराने ही रखी रह बहाने गई। कुछ पुराने बहाने ही यूज कर लीजिए। चलो कोई नहीं, ठीक है, फटाफट 5 मिनट में तीनों कवर कर लूंगा। वैसे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तुरंत समझ में भी आ जाएंगे। बट स्टिल किसी को कुछ डाउट रहता है तो हेजिटेट मत करना, बाद में पूछ लेना, ठीक है? अभी क्योंकि उससे इंपॉर्टेंट हमारे पास मेथड्स है लिस्ट के, तो उस पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है दैट इज हाउ टू कॉन्केटिनेट टू लिस्ट। सिंपल है, जैसे दो स्ट्रिंग को हम लोग ऐड करते थे तो वो दोनों स्ट्रिंग क्या करती थी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती थी। सेम लॉजिक यहाँ पे लिस्ट में भी है। एक लिस्ट है मेरे पास, इसमें 1 2 3 स्टोर है। एक लिस्ट है मेरे पास L2, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया A, फिर B और फिर C। मैंने बोला L3 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। अब ये क्या होगा कि L1 और L2 की वैल्यूज L3 में स्टोर हो जाएंगी। रन किया, रिजल्ट आ रहा है 1 2 3 ABC। समझ में आ गया एवरीवन कॉन्केटिनेशन कैसे वर्क कर रहा? यस यस सर। ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे मैंने L2 प्लस L1 लिखा होता तो क्या रिजल्ट सेम आता या कुछ डिफरेंस होता? डिफरेंस होता है सर, पहले एबीसी आता सर फिर 1 2 L2 3 पहले आता। आता और L1 बाद में। परफेक्ट। पहले L2 की वैल्यूज आती फिर L1 की वैल्यूज आती, क्योंकि ऑर्डर डेटा टाइप है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट वी हैव रिपीटिशन। रिपीटिशन कैसे वर्क करता है? ये कर लीजिए। गलती से भी लगता है तो चलो, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव रिपीटिशन। रिपीटिशन कैसे वर्क करता है? जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक L1 नाम की लिस्ट है और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला L1 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, अब ये क्या करेगा? स्ट्रिंग के केस में याद है मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता था? स्ट्रिंग के केस में आपके जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते यस थे सर। वो जिससे भी हम मल्टीप्लाई करते थे वो उतनी बार रिपीट हो जाता था। लिस्ट में भी वही होगा। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एज इट इज वो रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे मान लो मैंने बोला 5.0 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या रिजल्ट आएगा? सर 5 एरर डिजिट्स होना चाहिए सर। एरर है, एरर आना चाहिए एरर सर। शो करो। एरर ही आएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में हम लोग फ्लोट वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे वैसे लिस्ट में भी नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। अब मेरे पास एक लिस्ट है, इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 34 67 89 23 90 123 लाइक दिस। आयुष, मैंने यहाँ पे 909 स्टोर कर दिया। अब अगर यहाँ पे मैं बोलूं x इक्वल्स टू 909 नॉट इन L1,
तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा? ट्रू। ट्रू। ट्रू आएगा। यस सर। कोई ऐसा है जिसके अकॉर्डिंग आंसर फॉल्स आना चाहिए था? नो वन। नो वन सब Okay. मेरा माइंड में आया था सर, वो स्ट्रिंग है बोलते आया था, लेकिन बाद में से तो मेरा माइंड में पहले इसे आया था। चलिए अब बताइए क्या आएगा एवरीवन? फॉल्स। आपकी फॉल्स आ जाएगा क्योंकि वो प्रेजेंट है। फॉल्स। तो इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर जैसा स्ट्रिंग में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी वर्क करता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन लिस्ट का ऑपरेशन कैसे वर्क कर रहा है? यस सर। संजीता, संतोष, दानिश, यस सर। मुकेश, चलो ठीक। इसके बाद आइटरेशन इन लिस्ट। लिस्ट में हम लोग लूप कैसे चलाते हैं? सिंपल है, पहले भी बता चुका हूँ। रेंज के केस में जैसे बताया था कि वर्चुअल लिस्ट क्रिएट होती है, यहाँ पे हमारे पास एक एक्चुअल लिस्ट है। यहाँ पे मैंने कर दिया फॉर आई इन L1। आई क्या करेगा, L1 के अंदर जितनी वैल्यूज प्रेजेंट है सबको एक्सेस करेगा, और जैसी वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, डेटा खत्म हो जाएगा, लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। देखो 34 से स्टार्ट हुआ, 909 तक वैल्यूज है। 34 से स्टार्ट हुआ, 909 तक वैल्यूज है, लाइक दिस। ठीक है, अभी अभी हम लोग आगे जो कुछ भी कवर करेंगे उसमें आपका आइटरेशन आएगा ही, लूप आएगा ही। ठीक है, लिस्ट असाइनमेंट, लिस्ट में आइटम असाइनमेंट मैंने कल बता दिया था, याद है? भूल गए? कि इंडेक्स नंबर में हम लोग कोई नई वैल्यू असाइन कर देते तो उसको कंसीडर कर लेता था। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोला कि L1 के इंडेक्स नंबर -2 में स्टोर कर लो उदय का नाम। तो अब अगर यहाँ पे मैंने लिस्ट को प्रिंट किया L1 को, अब क्या होगा, आयुष की जगह पे उदय का नाम आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? सिमिलरली मान लो Yes. मैं चाहता हूं कि ये जो तीनों वैल्यूज है 23, 90, 123, इसकी जगह मुझे कोई दूसरी वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो अब एक तो तरीका मैं 1 बाय 1 इसको चेंज करूं, एक और तरीका है, यहाँ पे मैंने बोला L1 के इंडेक्स नंबर 3 से लेकर के, ठीक है, ये इंडेक्स नंबर 0, ये 1, ये 2, ये 3, यहां से स्टार्ट करो 3, 4, 5, एक आगे बढ़ करते 6। इंडेक्स नंबर 3 से लेकर 6 तक में मैंने यहाँ पे बोल दिया कि लाइक एक्स, वाई और जेड स्टोर कर दो, और फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो L1 को। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 से लेकर 6 में इंडेक्स नंबर 3, 4, 5 में एक्स वाई जेड स्टोर हो गया। समझ में आया एवरीवन? Yes. ठीक है, ये हम लोगों ने क्या किया, मल्टीपल इंडेक्स नंबर पे एक साथ हम लोगों ने वैल्यू असाइन कर दी। ओके, अब आते हैं लिस्ट के मेथड्स पे। लिस्ट के मेथड्स का मतलब क्या हुआ, म्यूट रखो प्लीज आप लोग। ठीक है, स्क्रीन को टच ही मत करो जब तक कोई क्वेश्चन ना पूछ रहा हो। आप लोग टच करते हो वो आपका अनम्यूट हो जाता है, आप लोग को पता नहीं चलता है। चलो, तो अब यहाँ पे लिस्ट के मेथड्स मतलब ऐसे कमांड्स, ऐसे लाइक फंक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ लिस्ट पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, फंक्शंस दैट आर स्पेसिफिक टू लिस्ट आर नोन एज लिस्ट मेथड्स। ऐसे फंक्शंस जो सिर्फ लिस्ट पे ही काम करेंगे उसको मेथड्स बोलेंगे, लिस्ट के मेथड्स बोलेंगे। पहला मेथड जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं दैट इज अपेंड। अपेंड मतलब क्या, लाइक अपेंड क्या करेगा, लिस्ट में वैल्यूज को ऐड करने का काम होता है अपेंड का। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या हुआ, ये मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में मान लो मुझे मिश्रा ऐड करना है, यहाँ पे मैंने बोला L1 डॉट अपेंड मिश्रा, और प्रिंट कर दिया यहाँ पे मैंने L1 को, रन किया। अपेंड क्या करेगा, इस लिस्ट के आखिरी में मिश्रा ऐड कर देगा। आप लोगों को मिश्रा ऐड हो गया। फिर यहाँ पे मैंने बोला L1 डॉट अपेंड रुचि, अब क्या होगा, मिश्रा ऐड होगा पहली लाइन पे, फिर मिश्रा के बाद मतलब एकदम आखिरी में जाकर के रुचि का नाम ऐड हो जाएगा, रुचि का नाम आ गया। फिर मान लो यहाँ पे मैंने बोला L1 डॉट अपेंड साक्षी, तो अब क्या होगा, अब उस लिस्ट के आखिरी में साक्षी का नाम ऐड हो जाएगा। अपेंड मेथड क्या कर रहा है, हम उसे जो भी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसे लिस्ट के लास्ट में ऐड कर दे रहा है। ये सर इन बेसिक समझ तीनों में को आया एक साथ एवरीवन? भी तो ऐड कर सकते हैं एक ना? साथ भी कर सकते हैं ना इसको। बिल्कुल एक कर साथ भी सकते हैं, कर अभी सकते करेंगे, अभी करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। हैव सम पेशेंस। यहाँ तक समझ में आया कि अपेंड का बेसिक लाइक कोर पर्पस क्या है, ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैंने, ये मेरी एक लिस्ट है,
ये पहले किसी वेरिएबल किसी मेमोरी ब्लॉक में स्टोर हुआ होगा, फिर मैंने उसमें 3 बार अपेंड यूज किया है, मतलब 3 बार ऑपरेशन परफॉर्म किया है। तो अब अगर मैं लाइक दोनों सिचुएशन में अगर मैं इस लिस्ट की आईडी चेक करूं, तो आईडी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी एवरीवन? सेम आएगी सर, सबका आंसर सेम सेम है, आएगी। सेम आएगी। आईडी सेम आएगी क्योंकि लिस्ट में उसी मेमोरी ब्लॉक में चेंजेस अलाउड है। ठीक है, अब जैसा आप लोगों ने बोला कि अगर हम लोग यहाँ पे लाइक डेटा ऐड कर रहे हैं तो हम लोग 3 अलग-अलग लाइन में क्यों करें, एक साथ ही कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सही बात है। मैंने बोला L1 डॉट अपेंड ऐड कर दो, क्या चीज, 23, 56 और 78 लाइक दिस। अब मुझे ये बताओ कि ये जो यहाँ पे मैंने अपेंड करने के लिए डेटा प्रोवाइड किया है, ये सिंगल डेटा है या मल्टीपल डेटा है एवरीवन? मल्टीपल। सिंगल ही है सर। लिस्टों में बाकी तो लोग सिंगल ही है, तो सिंगल ही है सिंगल सर है। लिस्ट में। सर सिंगल है। पक्का? मुझे हाँ सर। मल्टीपल लग रहा है। मल्टीपल किसको लग रहा है? हैंड रेज कर दो या चैट में एम लिख दो। ओके, हितेश सेज मल्टीपल है, रुपेश सेज मल्टीपल है। अच्छा, जिनको ये सिंगल लग रहा है, ये कौन सा डेटा टाइप है, ये बताओ जरा। जिनको सिंगल लग रहा है, ये कौन सा डेटा टाइप है, 23, 56 और 78? लिस्ट में ऐड कर रहा है तो लिस्ट डेटा टाइप लग रहा है मेरे को सर। इसका बताइए लेकिन ये यहाँ पे। पेरेंट पैरेंथेसिस में है तो सिंगल ही होगा। लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी नहीं बताया था कल? स्ट्रिंग के लिए अगर कोट्स कंपलसरी है तो लिस्ट के लिए भी तो स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है। हाँ, लिस्ट के लिए तो स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी है ना सर। चलिए कोई नहीं, आपस में कब तक डिस्कशन करेंगे, पाइथन से ही पूछ लेते कंप्यूटर से। क्या लिखा है, लिस्ट डॉट अपेंड मेथड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, दिए कितने हैं, 3। अब क्या फर्क पड़ता है, मैं और आप क्या डिस्कस कर रहे हैं। कंप्यूटर ने बोला 3 आर्गुमेंट है, दैट मीन्स ये मल्टीपल डेटा हुआ। यहाँ पे जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं किया तो ये लिस्ट थोड़ी ना हुआ, ये 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दूं, अब ये एक सिंगल डेटा हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इस सेशन में अरे यार, लाइक 25 लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 1 बाय 1 गिनूं तो यहाँ पे 25 मेंबर्स हैं, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली देखूं तो ये एक बैच है कि नहीं। या ऐसे समझ लो कि अगर मैं विराट, धोनी, युवराज ऐसे अगर काउंट करूं तो 11 प्लेयर्स हैं, लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली देखूं तो एक इंडियन क्रिकेट टीम होती है। ये डिफरेंस समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस गौरव, सर। आकृति, शाहरुख। अब Yes, यहाँ sir. पे ये लिस्ट यूज किया है तो ये एक सिंगल डेटा है। अब अपेंड के साथ देखो 2 सिचुएशन है। पहला, हम उसे जो भी डेटा ऐड करने के लिए बोलेंगे वो लिस्ट के लास्ट में ऐड करेगा, एकदम आखिरी में, फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकते आप। दूसरा, एक ही डेटा ऐड करता है, एक से ज्यादा डेटा पे वो काम नहीं करता है। देखो यहाँ पे एक से ज्यादा डेटा ऐड कर रहे थे, फेल हो गया, एरर आया। अब यहाँ पे ये लिस्ट क्या है, ये एक ही डेटा, सिंगल डेटा है, तो ये ऐड हो जाएगा। ये देखो, ये ऐड हो गया। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला यहाँ पे ऐड कर दो संतोष, फिर यहाँ पे मैंने बोला संदीप, यहाँ पे मैंने बोला सनी। अब आपको मालूम है संतोष, संदीप और सनी ये तीनों अलग अलग डेटा है। ठीक है, 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनको तीनों का अलग अगर मैं यहाँ पे अपेंड करता हूँ, अलग से अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये ऐड नहीं करने देगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक लिस्ट बना देता हूँ, सिंगल डेटा अगर मैं बना देता हूँ तो ये ऐड तो हो जाएगा, लेकिन ये सब क्या है, ये एक ही मेमोरी ब्लॉक में स्टोर है। एक ही मेमोरी ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूँ कि L1 के इंडेक्स नंबर -1 को प्रिंट कर दो, -1 में क्या आना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग सनी आना चाहिए, ये डिफरेंट डेटा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, संतोष, संदीप, सनी, ये तीनों एक ही डेटा कंसीडर कर रहा है। ये प्रॉब्लम समझ में आई एवरीवन? Yes, sir. उसको सेपरेटली कर लेंगे। सर इसको Yes, क्या sir. बोलेंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, मतलब एक एक्चुअली लिस्ट में के ये अंदर लिस्ट ऑफ दूसरा लिस्ट लिस्ट। भी नहीं है। ठीक है, बट हाँ आप उसको उससे रिलेट कर सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। ठीक है, ये समझ में आया एवरीवन? अपेंड मेथड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो एक बार में एक ही डेटा को ऐड कर सकता है। ठीक है, एक से ज्यादा डेटा अगर ऐड करेंगे तो वहां पे प्रॉब्लम है, और अगर ऐड करते भी हैं लिस्ट बना के तो इस तरह से ऐड करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन अपेंड मेथड का पर्पस? सर यस हाँ, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़े। हाँ, सर ये अभी आप जो प्रिंट कर रहे थे डॉट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट करके, वो क्या आ रहा था? ये अंडरस्कोर, ये क्या मतलब इंडिकेट कर रहा है? इसी की बात कर रहा है, डेटा की बात कर रहा है वो। आगे चल के आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली जो हम लोग अभी डेटा टाइप बोलते हैं ना, उसी को ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, उसी को इंस्टेंस भी बोलते हैं, बट वो आगे का पार्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे आप समझो डेटा की बात हो रही है। ठीक है, ओके ओके। ऑलराइट। तो लिस्ट में अगर हमें किसी वैल्यू को ऐड करना है तो हमारे पास अपेंड मेथड है जो लिस्ट में वैल्यूज को ऐड करने में हमारी हेल्प करता है। दानिश, कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। अच्छा, सर अपेंड हाँ, सिर्फ नहीं, लास्ट चलो। में डेटा ऐड करेगा बस। अगर हमें हाँ, स्टार्टिंग में या अपेंड सेंटर में लास्ट में करना है डेटा तो ऐड करेगा। स्टार्टिंग में या सेंटर में करना है तो वो इंडेक्स से ही करना पड़ेगा वैल्यू। वो अभी आगे आते हैं। अभी जो हम लोगों ने किया था अमानतुल्लाह इंडेक्स नंबर से, वो हम लोगों ने डेटा ऐड नहीं किया था, वो हम लोगों ने डेटा रिप्लेस किया था। डिफरेंस है दोनों में। ऐड ठीक है, करना हो तो वो ऐड करने के लिए अभी हम लोगों ने एक मेथड कवर किया अपेंड। अभी जो प्रॉब्लम फेस करें इसको सॉल्व करेंगे दूसरे मेथड से। ठीक है, अपेंड सबको क्लियर है एवरीवन? दानिश, गौरव, आयुषी, रुचि, यस संजय, निधि। यस सर यस यस सर। Okay. यस सर अब अगर मेरे को एक से ज्यादा डेटा पे काम करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंड मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अपेंड मेथड को एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। Append method provides append function which is used to add an element to the list. However, the function can only add value to the end of the list. कि लास्ट में ये ऐड होगा। It does not return any value. इस लाइन का मतलब क्या हुआ एवरीवन? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ऐड करने के बाद ये कंफर्मेशन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, इससे क्या समझ में आता है हमें? नॉन रिटर्न। इससे ये समझ में आता है कि एक नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है। करेक्ट। ठीक है, अब ये अगर नॉन रिटर्न टाइप फंक्शन है तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने बोला L2 इक्वल्स टू L1 डॉट अपेंड, और मैं यहाँ पे बोलूं कि L2 को प्रिंट कर दो, तो L2 की वैल्यू क्या आएगी? ब्लैंक आएगा सर। नन आएगा। करेक्ट, क्योंकि अपेंड मेथड यहाँ पे कोई डेटा रिटर्न कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ओके, सो हम लोग एक्सटेंड मेथड कवर कर रहे थे। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है इफ वी अपेंड आइटरेबल्स। आइटरेबल्स मतलब कलेक्शन फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी सब आइटरेबल्स होते हैं। तो आइटरेबल एक वर्ड से कंफ्यूज मत होना। आइटरेबल का मतलब हुआ एक ऐसा डेटा टाइप जिसमें हम लोग लूप चला सकते हैं उसकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए। तो इफ वी अपेंड आइटरेबल्स इन लिस्ट इट विल ऐड आइटरेबल्स एज होल एट द एंड ऑफ द लिस्ट। कि पूरी पूरी लिस्ट को वो एक सिंगल वैल्यू की तरह कंसीडर करेगा, इस तरह से। ठीक है, अब इसको अभी के लिए होल्ड करते हैं, पहले एक्सटेंड समझ लेते हैं फिर आते हैं इस पर। एक्सटेंड मेथड क्या करता है? एक्सटेंड मेथड इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, एक से ज्यादा डेटा को ऐड करने की। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला एक्सटेंड और किसको? संतोष, संदीप और सनी। ठीक है, अब ये बताओ संतोष, संदीप एंड सनी ये मल्टीपल डेटा है या सिंगल डेटा है एवरीवन? मल्टीपल डेटा मल्टीपल है ना सर, मल्टीपल मल्टीपल डेटा है। एक्सटेंड मेथड भी मल्टीपल डेटा पे काम नहीं करेगा ऐसे। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? एक्सटेंड मेथड भी मल्टीपल डेटा पे काम नहीं करता है, जैसे अपेंड में था वैसे यहाँ पे भी था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको सिंगल डेटा बना दूं लिस्ट की तरह, तो अब ये जब लिस्ट को ऐड करने की बात होगी ना तो ये अपेंड की तरह नहीं ऐड करेगा। ये क्या करेगा, इस लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। संतोष को अलग स्टोर करेगा, संदीप को अलग करेगा, सनी को अलग करेगा।
अपेंड इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, अपेंड इसको कलेक्टिवली सिंगल मानता था, लेकिन एक्सटेंड इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लाइक दिस। देखो संतोष अलग स्टोर है, संदीप अलग स्टोर है, सनी अलग स्टोर है। जब मैंने बोला कि लिस्ट के इंडेक्स नंबर -1 को प्रिंट कर दो तो सिर्फ सनी का नाम आया। मान लो यहाँ पे मैंने बोला -2 को प्रिंट कर दो तो संदीप का नाम आएगा। प्रॉब्लम सॉल्व एवरीवन, अपेंड वाली। यस सर यस ठीक है, तो अब एक्सटेंड मेथड भी लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है, बीच में या कहीं और पे नहीं करेगा, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लिस्ट के लास्ट में ऑर्डर डेटा टाइप है। ठीक है, और एक ही डेटा पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये देखो ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये सिंगल लिस्ट है तो इस पर काम किया, लेकिन अगर मैं इसको 3 स्ट्रिंग बना दूं तो इस पर काम नहीं करेगा। ठीक है, और इसी वजह से एक्सटेंड में एक लिमिटेशन और है। अगर मान लो मैं बोलूं कि यहाँ पे एक्सटेंड कर दो 123 को, 123 सिंगल डेटा तो है नो डाउट, लेकिन ये एक इंटीजर है, इंटीजर को ऐड नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीजर ऑब्जेक्ट इज नॉट आइटरेबल। आइटरेबल मतलब ऐसा डेटा टाइप जिस पे लूप हम चला सकते हैं, उसकी वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए, उसके कैरेक्टर्स को एक्सेस करने के लिए। 1 2 3 पे आप डायरेक्टली नहीं चला सकते। ठीक है, तो एक्सटेंड मेथड की लिमिटेशन क्या है, ये सिर्फ यहाँ पे जो आप फैमिलीज देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आइटरेबल में लिखा हुआ था स्ट्रिंग लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी, एक्सटेंड सिर्फ इस पे काम करता है, इंटीजर और फ्लोट पे काम नहीं करेगा। तो अगर इंटीजर और फ्लोट ऐड करना हो तो क्या करेंगे, अपेंड मेथड यूज करेंगे। अगर उसके अलावा ऐसा मल्टीपल डेटा स्टोर है तो उसको लिए क्या करेंगे, स्ट्रिंग लिस्ट टपल सेट डिक्शनरी, इसको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो मुझे मल्टीपल नंबर स्टोर करने हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया 1 2 3 56 78 90 रन किया, तब क्या हुआ, हर मेमोरी ब्लॉक में ये सारे नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिंगल करना हो, सिर्फ 1 2 3 को करना हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपेंड यूज कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया एवरीवन, अपेंड और एक्सटेंड में डिफरेंस और उसकी क्या लिमिटेशंस है। रुपेश, सतीश, तान्या, जीनत, अभिनय। यस सर। ओके, अब आते सर ये हैं अपेंड में एक क्वेरी था मेरा यहाँ पे। क्या चीज सर पूछिए। लेकिन ये जैसे आप प्रिंट L1 -2 करवा रहे हैं तो ये आई हाँ। प्रिंट कर, जब अपेंड के केस में अपन ब्रैकेट्स में वैल्यू डालते हैं और वैसे ही यदि कोई वैल्यू होती तो क्या होता है? किस लाइन में आप बोल रहे हो, किस जैसे लाइन में आप बोल रहे हो हितेश। हाँ जैसे आपने अपेंड किया एक साथ हाँ 3 वैल्यूज को अपेंड किया, ठीक है, हाँ तो वो एक ब्रैकेट में जाकर के अपेंड हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ अब इस केस पे जैसे ही आपने इसको अपेंड किया, ये देखो एक ब्रैकेट में हो गया 1 2 3 5 6 7। अब जैसे मैं -2 कॉल कर रहा हूँ नीचे, अब क्या कॉल होगा सर? -2 कॉल होगा तो ये पूरा एक सिंगल लाइक इंडेक्स नंबर है, ओके, ये इंडेक्स नंबर -1 है। यस, ये -2 है। देखो ऐसे समझो इसको, मान लो मेरे पास एक लिस्ट है L1, इसके अंदर आपने स्टोर किया 1 2 3 4, फिर आपने बोला L1 डॉट अपेंड x y z। अब क्या होगा 1 2 3 4 के केस में क्या होगा, ये कुछ ऐसे स्टोर होगा 1 2 3 4, लेकिन जब आपने बोला एक्स वाई जेड को अपेंड करना है तो ये इस तरह से स्टोर होगा एक्स वाई जेड, इंडेक्स नंबर -1 -2 -3 -4 -5, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4। ओके हितेश, ओके सर, ओके ओके। तो अपेंड और एक्सटेंड में लाइक आप सिंगल डेटा ऐड कर सकते हो, मल्टीपल डेटा ऐड कर सकते हो, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन दोनों की कॉमन लिमिटेशन क्या है, दोनों ही लिस्ट के लास्ट में ऐड करते हैं। लेकिन मुझे अगर किसी स्पेसिफिक लोकेशन में करना हो तो उसके लिए हमारे पास तीसरा मेथड है इंसर्ट। हालांकि इसको हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, इंसर्ट हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते, सबसे ज्यादा जो आपका यूज होगा वो होगा अपेंड। ठीक है, इंसर्ट हम लोग सबसे कम यूज करते हैं, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए कहाँ गया। इंसर्ट क्या करता है, स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे मेरे को 34 के बाद इस पोजीशन पे लाइक
मिश्रा ऐड करना है या लेट्स से हितेश का नाम ऐड करना है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला L1 में इंसर्ट कर दो। अब इंसर्ट में देखो दो पैरामीटर दिया, इंडेक्स और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंसर्ट मतलब किस इंडेक्स, मतलब किस इंडेक्स नंबर पे आपको करना है। मैंने बोला इंडेक्स नंबर 1, यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 होगा अगर इस जगह पोजीशन ऐड करना है। क्या ऐड करना है, मैंने बोला हितेश का नाम, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं L1 को। रन किया, यहाँ पे देखो इंडेक्स नंबर 1 पे हितेश का नाम आ गया। मान लो मुझे यहाँ पे चाहिए 23 और 90 के बीच में, तो यहाँ पे इस का लाइक इस पोजीशन का इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3 एंड इंडेक्स नंबर 4। यहाँ पे किया इंडेक्स नंबर 4, अब यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, तो अपेंड, एक्सटेंड और इवन इंसर्ट भी, ठीक है, इंसर्ट भी एक बार में एक ही वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड, इंसर्ट मेथड एक बार में एक ही वैल्यू ऐड करते हैं। लेकिन अपेंड मेथड में क्या है, आप अपेंड और एक्सटेंड में लिस्ट के लास्ट में ऐड होता है। इंसर्ट मेथड में आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको किस इंडेक्स नंबर में स्टोर करना है, ये पॉसिबल होता है। ये समझ में आया एवरीवन? सर इसका मतलब ये वैल्यू जो स्टोर कर रहा है, आपने पहले एक हाँ। पे नंबर 2 पे जो स्टोर किया हितेश को, वो भी टेम्परेरी स्टोर हुआ, और अभी जो हुआ वो भी टेम्परेरी स्टोर हुआ। वो तो ऑर्डर को फॉलो करेगा ना। आप कोई भी प्रोग्रामिंग करते हो, आप वेरिएबल में कोई भी डेटा स्टोर करते हो, तो वो परमानेंट थोड़ी ना होता है। परमानेंट तो तब होगा ना जो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर है, आप उसको बाद में कभी फ्यूचर में यूज कर सकते हो। करेक्ट? ठीक है। ठीक है, ये सर- टाइम बीइंग के लिए स्टोर होता है। सर यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करें सर। नहीं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे इसको यूज नहीं। स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो ऑपरेशन आप देख रहे थे वो असाइनमेंट था। ठीक है, देखो इसमें डिफरेंस समझो। ऑलराइट सर। ठीक है, यहाँ पे एक L1 नाम की लिस्ट है, इसके अंदर स्टोर है 1 2 3, लेट्स से करते हैं, स्टोर है ABCD। तो अब यहाँ पे बैकएंड में क्या हो जाएगा, ABCD। आपने बोला L1 के इंडेक्स नंबर 1 में एक्स स्टोर कर दो। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, ये इंडेक्स नंबर 0 1 2 3, अब इसने क्या किया, इंडेक्स नंबर 1 में एक्स स्टोर कर दिया लाइक दिस। ये आपका आइटम असाइनमेंट है। आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर में एक नई वैल्यू असाइन कर दी है। जैसे वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं, वैसे इंडेक्स नंबर में आपने वैल्यू असाइन कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने बोला L1 डॉट इंसर्ट इंडेक्स नंबर 2 में Z, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1। अब यहाँ पे ये कुछ ऐसे होगा 0 1 2 3 4, इंडेक्स नंबर 0 में A, इंडेक्स नंबर 1 में X और इंडेक्स नंबर 2 में Z, और ये C इंडेक्स नंबर 3 में जाएगा और D 4 में चला जाएगा। ये आपका इंसर्ट मेथड है। ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे एडिंग अ वैल्यू। हमने लिस्ट में क्या किया है, एक नई वैल्यू ऐड की है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, एक नई वैल्यू असाइन कर रहे थे। ये रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था, ये क्या है, एडिशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। यस यस सर। ओके, तो अब यहां तक हम लोगों ने जो कुछ भी कवर किया है, बेसिकली लिस्ट के प्रॉपर्टीज, उसके मेथड्स, फंक्शंस, ये हम लोगों ने एज अ प्रोग्रामर कवर किया है। आपको याद है मैंने बहुत पहले बोला था कि प्रोग्रामिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो वो वेस्ट है, यूजलेस है। ठीक है, तो ये सब जो हम लोगों ने लिस्ट पे अभी तक किया, ये सब क्या किया, एज अ प्रोग्रामर किया। बट अब मैं चाहता हूं कि यूजर से मुझे डेटा रिसीव करके एक लिस्ट क्रिएट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, मुझे यूजर से डेटा रिसीव करना है और लिस्ट क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तो लेट्स से मैंने पहले यहाँ पे मुझे यूजर से पूछना है उससे कितने स्टूडेंट्स का, लाइक मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसमें स्टूडेंट का नाम हो, 5 स्टूडेंट का नाम। तो मुझे यूजर से पूछना है कि वो कितने स्टूडेंट का नाम ऐड करना चाहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नम नाम का एक वेरिएबल लिया और मैं यूजर से यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, इंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विश टू ऐड। ठीक है, यूजर 1 2 3 4 5 कुछ भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे लूप चला देते हैं, क्योंकि अगर यूजर ने बोला कि 5 स्टूडेंट्स का नाम ऐड करना है, दैट मीन्स मुझे 5 बार यूजर से डेटा रिसीव करना पड़ेगा, 5 नाम रिसीव करना पड़ेगा। 5 बार नाम रिसीव करना है, दैट मीन्स कि टास्क रिपीट हो रहा है, टास्क रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स लूप यूज करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1। ठीक है, नम प्लस 1 क्यों कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पे अगर यूजर ने 5 किया तो 5 को तो इग्नोर कर देगा ना, रेंज वो तो 4 तक ही चलेगा। मैंने 5 + 1 6 कर दिया कि 1 से लेकर 6, दैट मींस 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। अब करना क्या है, मुझे यूजर से नाम रिसीव करना है। यहाँ पे मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिया, तो मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट, और यहाँ पे मैंने बोला एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर आई। अब ये जो आई देख रहे हो ये कंपलसरी नहीं है, मैं बस आपको कुछ बताना चाह रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। अब जैसे यूजर ने बोला है कि उसको 5 स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, तो मैं चाहता हूँ यूजर के पास लिख के आए, स्टूडेंट नंबर 1 का नाम बताओ, स्टूडेंट नंबर 2 का नाम बताओ, स्टूडेंट नंबर 3 का नाम बताओ, स्टूडेंट नंबर 4 का नाम बताओ, स्टूडेंट नंबर 5 का नाम बताओ। बस वही चीज यहाँ पे मैंने किया है, ठीक है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के साथ रन किया। लेट्स से यहाँ पे मैंने इनपुट किया 3, नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 1 आयुष, नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 2 संदीप, नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 3 सनी, खत्म। ठीक है, ये 1 2 3 का समझ में आया, कैसे आया एवरीवन? यस ठीक है, सर ये इस तरह एक से बार और कर दीजिए ना, मतलब थोड़ा ये सा 1 2 3 वाला मेरी तरफ से क्वेश्चन। हाँ मेरे पास मेरा नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, इसीलिए। ओके, सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूजर ने अगर इनपुट किया उसे 3 स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, तो यूजर के पास लिख के आना चाहिए स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1 कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 से लेकर के उस नंबर तक की रेंज क्रिएट हो जाएगी, लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आई जिस भी वैल्यू को एक्सेस करेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जब लूप पहली बार चलेगा आई की वैल्यू 1 थी, नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 1। जब लूप दूसरी बार चलेगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 2। जब तीसरी बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो नेम ऑफ स्टूडेंट नंबर 3। ये किया मैंने यहाँ यस पे, सर, क्लियर एवरीवन? ओके। अब यहाँ पे यूजर से मैंने नेम रिसीव तो कर लिया है, बट स्टोर तो कहीं किया ही नहीं। तो स्टोर करने के लिए एक एम्प्टी लिस्ट चाहिए। कल बताया था एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करना है, वही चीज। अब मुझे ये बताओ कि यूजर से अगर मैं नाम रिसीव कर रहा हूँ और मुझे स्टोर करना है लिस्ट में, अपेंड यूज करना चाहिए या एक्सटेंड यूज करना चाहिए? सर एक्सटेंड। यहाँ चलो पे अपेंड करेंगे सर। यहाँ पे अपेंड करेंगे, चलो अपेंड भी करेंगे एक्सटेंड भी करेंगे, देखते हैं क्या आता है। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, L1 डॉट एक्सटेंड करते हैं किसको, नेम को, और फिर इसके बाद लूप के बाद L1 को प्रिंट कर देता है। रन किया, कितने स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, 3 का। पहले का नाम आयुष, दूसरे का नाम आरव, तीसरे का नाम आरुष। इसने क्या किया, मैंने क्या बताया था, एक्सटेंड मेथड क्या करता है, जो आपके कलेक्शन होते हैं, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसने क्या किया, आयुष एक स्ट्रिंग है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आरव एक स्ट्रिंग है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आरुष एक स्ट्रिंग है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो क्या यहाँ पे मेरा पर्पस सॉल्व हुआ एक्सटेंड से एवरीवन? नो सर। नो सर। नहीं सर। नहीं हुआ। इसीलिए मैंने कहा था सबसे ज्यादा अपेंड यूज होता है, फिर एक्सटेंड यूज होता है, और लास्ट में इंसर्ट का ऑप्शन होता है, कहीं भी जरूरत होती है वंस इन अ ब्लू मून तो हम लोग से यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज अपेंड मेथड, क्योंकि एक बार में एक ही वैल्यू तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, एक से ज्यादा वैल्यू तो ऐड ही नहीं कर रहे ना, एक बार में एक ही वैल्यू ऐड हो रही है। रन किया, 3 स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, आयुष, आरव, आरुष, तीनों का नाम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, ये हम लोग ने क्या किया है, यूजर से डेटा रिसीव करके एक लिस्ट क्रिएट कर ली है। समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस यस सर। सर फोर लूप के अंदर भी हाँ। तो रख सकते हैं यूजर में। फॉर लूप के अंदर ही तो है शाहरुख। आप बताओ यहाँ पे क्या मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं क्या यूजर से डेटा रिसीव करने के लिए? लूप के अंदर ही है, इसलिए वो बार बार पूछ रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ शाहरुख? यस सर, यस सर। ओके, सो ये हो गया हाउ टू पॉपुलेट अ लिस्ट विद यूजर इनपुट वैल्यूज, कि यूजर से मुझे डेटा रिसीव करके लिस्ट अपनी क्रिएट करनी है। अब आते हैं, ये तीनों मेथड हम लोगों ने कवर किया था लिस्ट में अगर वैल्यूज हमें ऐड करनी है। अब हमारे पास है कि अगर लिस्ट से वैल्यूज रिमूव करनी है, तो उसके लिए हम लोग हमारे पास पहला मेथड है रिमूव मेथड। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है,
एक दो नाम और ऐड कर लेते हैं। संदीप, सनी। ठीक है। अब मान लो इस सेशन में हम 25 लोग कनेक्टेड हैं। ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे किसी को लाइक बोलना हो गेट आउट, तो मैं क्या करूंगा? आपका नाम यूज करूंगा, गौरव सिंह गेट आउट ऑफ द क्लास, हेमंत गेट आउट ऑफ द क्लास, परितोष गेट आउट ऑफ द क्लास, रुचि गेट आउट ऑफ द क्लास। यहाँ पे मैंने क्या किया? अगर मान लो यहाँ पे 25 लोगों के नाम की एक लिस्ट है, तो मैंने उस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस किया, उस नाम को एक्सेस किया। आपके करेक्ट एवरीवन? यस ठीक है। तो लिस्ट में अगर मेरे को पर्टिकुलर वैल्यू के बिहाफ पर अगर मुझे रिमूव करना है, उस वैल्यू को रिमूव करके लाइक एक्सेस करके रिमूव करना है, तो हम लोग रिमूव मेथड यूज करेंगे। L1 डॉट रिमूव, रिमूव में तो पैरामीटर क्या लिखा है? वैल्यू। जिस पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव करना है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। मैंने बोला RF को रिमूव कर दो, और प्रिंट कर दिया मैंने L1 को। प्रिंट किया, RF रिमूव हो गया। फिर मैंने बोला L1 डॉट रिमूव, अब की किसको रिमूव करना है? मैंने बोला सनी को रिमूव कर दो। रन किया, तो आरव और सनी दोनों रिमूव हो गए। फिर यहाँ पे मैंने बोला L1 डॉट रिमूव, किसको रिमूव करना है? आरुष को। अब यहाँ पे क्या हुआ? आरव, सनी, आरुष तीनों रिमूव हो गए। ये समझ में आया रिमूव मेथड कैसे वर्क कर रहा था? सर इसमें हम इंडेक्सिंग नंबर Yes, भी sir. यूज कर सकते हैं रिमूव करने के लिए? बस इसके बाद यूज करेंगे। अभी अभी ये समझ में आया कि नहीं? यस सर, क्लियर। ठीक है। अब मान लो 3 डेटा रिमूव करना था, 3 बार रिमूव मेथड यूज करना पड़ा। एक साथ करें तो आरव, आरुष और सनी। रन किया, सेम प्रॉब्लम आ रही। रिमूव टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट 3 गिवन। रिमूव मेथड एक बार में एक ही वैल्यू रिमूव करेगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर अच्छा, मान लो यहाँ पे मैंने लास्ट में आरव भी फिर से आरव लिख दिया। अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोलूं आरव को रिमूव करने के लिए, एक रिमूव करेगा या दोनों रिमूव करेगा? एक रिमूव। दोनों रिमूव करेगा। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला रिमूव करेगा। इंटरप्रेटर लेफ्ट टू राइट चलेगा, जो उससे पहले मिल जाएगा उसको रिमूव करेगा, वहीं रुक जाएगा। क्यों वो आगे तक जाएगा? समझ में आया एवरीवन? यस सर। ओके। एक हाँ। क्वेश्चन था। आई मीन जैसे हमने सबमिट सबमिट एक बार देखा, तो शायद मे भी शायद मैंने मिस किया हो या कुछ हो। ये सबका सेम रूल है कि एक ही आर्ग्यूमेंट पे करते हैं वर्क, कोई भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पे वर्क नहीं करा अभी तक यस, नहीं? इसके मेथड्स में यही है। ठीक है। ओके, सो अभी किसी ने पूछा कि अगर मुझे इंडेक्स नंबर से करना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे स्कूल Yes. टाइम में क्या होता था, स्कूल टाइम पे लोग, हम जो हमारे टीचर्स थे, वो कभी कभी हमारा नाम लेके हमें क्लास से बाहर कर देते थे, और कभी कभी रोल नंबर बोलते थे। रोल नंबर 5 गेट आउट ऑफ द क्लास, रोल नंबर 7 गेट आउट ऑफ द क्लास, रोल नंबर 12 गेट आउट ऑफ द क्लास। रोल नंबर क्या है? हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी यूनिक आइडेंटिटी यहाँ पे क्या होती है? हर वैल्यू की उसका इंडेक्स नंबर होती है। और इंडेक्सिंग के भी यहाँ पे अगर रिमूव करना है तो पॉप मेथड यूज करेंगे। पॉप किसको? इंडेक्स नंबर 2 को। इंडेक्स नंबर 2 में क्या स्टोर है? आरुष। रन किया, आरुष यहाँ से रिमूव हो गया। पॉप इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 5 में क्या स्टोर है? सनी का नाम स्टोर है। सनी का नाम यहाँ से रिमूव, सॉरी आरव स्टोर था, आरव का नाम यहाँ से रिमूव हो गया। इंडेक्स नंबर 0, रन किया, क्या स्टोर है? आयुष, रिमूव हो गया। ठीक है। रिमूव मेथड वैल्यू बेस्ड रिमूवल पे काम करते हैं, हम लोग काम कर सकते हैं, और पॉप मेथड इंडेक्स बेस्ड रिमूवल पे हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? Yes, sir. रुपेश, संचित, मुकुल, निधि, आदिल। सो Yes, सो sir. इफ इन केस अगर आरुष की जगह या संदीप की जगह कोई वैल्यू है तो उस पे कैसे मूव करेंगे सर? मतलब आरुष की जगह क्या हो? जी फिर से पूछिए। सर सर अगर आरुष और आरव की जगह कोई वैल्यू है तो उसको कैसे हम रिमूव करेंगे इस कंडीशन में? ऐसे 45 अगर है तो क्वेश्चन समझ में आया किसी को? यस सर, शायद ये यही कहना चाह रहे हैं कि वो ये अगर कह कोई रहे हैं वैल्यू कोई- जैसे इंटीजर या फ्लोट तो उसको कैसे रिमूव करेंगे।
अरे डेटा sir. कोई भी हो आप उसको रिमूव कर सकते हो। 45 का इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, इंडेक्सिंग के भी यहाँ पे रिमूव कर दिया, रिमूव हो गया। मान लो 45 को रिमूव लाइक वैल्यू के भी यहाँ पे रिमूव करना है, मैंने बोला रिमूव कर दो 45 को, तो भी रिमूव हो जाएगा। डेटा जो भी सर आप वो डेटा प्रोवाइड करोगे। सर हम रिमूव में इंडेक्सिंग नंबर यूज नहीं कर सकते हैं रिमूव करने के लिए? वेरी गुड, अगर यूज कर रहे होते तो फिर पॉप मेथड क्यों होता। यस सर। ठीक है, अलग अलग है। रिमूव मेथड में वैल्यू बेस्ड रिमूवल है आपका, इसमें लाइक जब इंडेक्स बेस्ड रिमूवल होगा तो पॉप मेथड है। अब ऐसे तो कहने को अपेंड और एक्सटेंड की क्या जरूरत थी, अपेंड मेथड में थोड़ा सा जो है कुछ कर देते तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता, उसको सिंगल वैल्यू नहीं कंसीडर करता, बट नहीं, अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। ठीक है, ओके, सो रिमूव मेथड हो गया। एक और मेथड है जो आप लोग बहुत कम यूज करने वाले हो, बट मैं बता देता हूँ, दैट इज क्लियर। ये सिंपल है, ये आपकी लिस्ट की सारी वैल्यूज को क्लीन कर देता है लाइक दिस। L1 क्या बचा है, एम्प्टी लिस्ट। अब क्लियर मेथड हम लोग क्यों नहीं यूज करते, ऑब्वियस सी बात है, डेटा बचेगा नहीं तो काम किस पे करेंगे। क्लियर मेथड क्या करता है, लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यूज है सबको एक साथ क्लीन कर देता है। ओके, रिमूव हो गया, पॉप हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद है कॉपी मेथड, ये इंटरेस्टिंग है, इसको समझते हैं। ठीक है, कॉपी मेथड कैसे वर्क करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला L1 L2 इक्वल्स टू L1। अब अगर यहाँ पे मैं L1 को प्रिंट करूं तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, बट अगर मैं L2 को प्रिंट करूं तो क्या आएगा, एवरीवन बताइए। L2 को सेम अगर ही मैं आएगा प्रिंट करूं सर, तो क्या आएगा, सेम आएगा, सेम ऑब्वियस सी बात है सेम आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि L2 में से रिमूव कर दो संदीप को। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो L1 को और प्रिंट कर दो L2 को। अब यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, सर, अभी भी सेम आएगा। दोनों में से संदीप नहीं, का नाम रिमूव L2 हो में तो जाएगा। रिमूव हो जाएगा। टू नहीं, में दोनों ही अच्छा सेम हाँ, आएगा। 2 में से संदीप का नाम रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो L2 में से तो संदीप का नाम रिमूव हो गया, समझ में आता है, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था, कंप्यूटर ने मेरी बात मान ली, इंस्ट्रक्शन फॉलो किया। L1 से संदीप का नाम रिमूव क्यों हो गया, क्योंकि सर सेकंड पे सर, आपने क्योंकि दिया दोनों है। सेम सेकंड मेमोरी पे ब्लॉक आपने में है। L2 इक्वल्स टू L1 है ना, इसलिए। परफेक्ट, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी ब्लॉक को ही रिफर कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मेमोरी एलोकेशन हमारे लिए कवर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो हुआ क्या, मैंने बोला L1 इसके अंदर स्टोर कर दो A B C D, मैंने बोला L2 इक्वल्स टू L1। अब आपको मालूम है कि जब हम लोग इस तरह से किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं तो यहाँ पे होता है क्या, बैकएंड में मेमोरी में ये एक मेमोरी ब्लॉक है A B C D, इसका नाम क्या है, L1। जब मैंने बोला L2 इक्वल्स टू L1, तो जब सेम वैल्यू रखना है तो कंप्यूटर क्या करेगा, अपनी मेमोरी बचाएगा, इसी मेमोरी ब्लॉक का नाम L2 भी रख दिया। फिर मैंने बोला कि L2 में से रिमूव कर दो B को, तो जब L2 में से B को रिमूव करने के लिए बोला तो ये क्या करेगा, B को यहाँ से रिमूव कर दिया। फिर मैंने बोला कि प्रिंट कर दो L2 को, उसने कहा ठीक है कर देते हैं। L2 भी यहाँ पे इस ब्लॉक को रिफर कर रहा था, इसने प्रिंट कर दिया ACD। फिर मैंने बोला कि L1 को भी प्रिंट कर दो, L1 भी तो इसी ब्लॉक को रिफर कर रहा है, तो सेम वैल्यू तो आएगी ACD। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आप L2 इक्वल्स टू L1 करोगे और L2 पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो L1 में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी ब्लॉक को ही रिफर कर रहा है। ये समझ में आया एवरीवन? यस सर, यस समझ आया। बट सर, ये लिस्ट नॉन रिटर्न डेटा टाइप है, बट ये वैल्यू कैसे असाइन होगी L2 में? लिस्ट नॉन रिटर्न डेटा टाइप नहीं, इम्यूटेबल सॉरी म्यूटेबल डेटा टाइप है, चेंजेबल डेटा टाइप है। रिटर्न और नॉन रिटर्न तो फंक्शन के केस में होता है ना शाहरुख। सर, बट वो क्लियर फर्स्ट हुआ, टाइम में तो हाँ यही आया था ना, कि क्या हुआ, जब वो आंसर दिया था कि ये नॉन रिटर्न है। अभी हम मैथड लास्ट में मैंने सर असाइन कर लेते हैं वहाँ पर। वन बाय वन पूछो, क्या पूछ रहे हो आप लोग।
अभी सर हम स्टार्टिंग में ऐसे ही असाइन कर रहे थे तो वहां पर नहीं हो पा रहा। हाँ, लिस्ट में कोई नई वैल्यू असाइन करे तो सेम मेमोरी ब्लॉक में ऐड हो रहा था। सर नहीं, मतलब जैसे अभी हम जब वहां पर रीड कर रहे थे फर्स्ट टाइम पे, तो वो लाइन थी ना जिसके अंदर जो ये मीनिंग कर रही थी, ये नॉन रिटर्न है। वो नॉन रिटर्न टाइप बताओ, फंक्शन होगा या डेटा टाइप होगा, पहले तो ये बताओ। आप तो तब से यही गलत बोल रहे हो। फंक्शन होगा वो तो। फंक्शन होगा। फंक्शन होगा। अब यहाँ पे बताओ किसको बोल रहे हो नॉन रिटर्न टाइप, रिमूव को बोल रहे हो या L1 L2 को बोल रहे हो? शाहरुख। यस सर समझ आ गया है, वो L1 में L2 हम वो वेरिएबल का असाइन कर रहे हैं ना। ठीक है, वो अपेंड फंक्शन था, वो मेथड से, नॉट फंक्शन विकास। अपेंड मेथड है, ठीक है। अपेंड एक मेथड है जो लिस्ट लिस्ट में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे L1 L2 आप L2 में L1 की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब L1 की वैल्यू असाइन करें तो सेम मेमोरी ब्लॉक को रिफर कर रहा है, सेम मेमोरी ब्लॉक को रिफर कर रहा है। तो अगर हम कोई ऑपरेशन L2 में परफॉर्म करेंगे तो वो L1 में भी ऑटो रिफ्लेक्ट होगा, सेम। ठीक है, मैंने बोला L2 में से संदीप का नाम रिमूव कर दो, L1 से तो नहीं बोला ना, लेकिन L1 से भी रिमूव हो गया। अब ये प्रॉब्लम है कि नहीं एवरीवन? तो ये सर प्री डिफाइंड मेथड है कि फंक्शन है सब लिस्ट के? फंक्शन और मेथड में क्या डिफरेंस बताया है शाहरुख? अब प्री डिफाइंड जो वर्ड आपने यूज किया, अब ये बताओ, मैंने ये सारे फंक्शन जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, ये मैंने कहीं पे डिफाइन किया है क्या? नहीं सर, प्री सर, डिफाइंड मतलब वो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं वो यूज करने के लिए। हाँ, तो आपने मुझे कभी यहाँ पे अभी तक देखा कि मैं किसी फंक्शन को डिफाइन किया मैंने? अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, ये सब तो मैं डायरेक्टली कॉल कर रहा हूँ ना खाली, तो ये प्री डिफाइंड ही हुए। यस सर। ठीक है, ओके। ये प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं एवरीवन? संजीता, अमानतुल्लाह, मुकुल, दानिश, यस सर। गौरव, गिरिराज। यस। इसका सॉल्यूशन होता है कॉपी मेथड, दैट्स इट। कॉपी मेथड यूज करने से क्या होगा, अब जब यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ तो L2 में से संदीप का नाम रिमूव हो गया, लेकिन L1 में संदीप का नाम एज इट इज है। यहाँ पे देखो क्यों ऐसे, यहाँ देखो क्या हुआ। जब आप L2 इक्वल्स टू L1 करते हो तो ये दोनों सेम मेमोरी ब्लॉक को रिफर करता है, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पे बोला L2 इक्वल्स टू L1 डॉट कॉपी, जब आप कॉपी मेथड यूज कर लेते हो ना, तो यहाँ पे कॉपी मेथड की वजह से क्या होता है, ये अलग मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करता है। बी सी डी, ये L1 है, ये L2 है। फिर आपने बोला L2 डॉट रिमूव बी, तो L2 में से बी को रिमूव कर देगा। फिर आपने बोला L2 को प्रिंट कर दो, तो L2 की वैल्यू आ गई ACD। लेकिन जब आपने बोला L1 को प्रिंट कर दो, तो L1 में तो बी प्रेजेंट है ना अभी भी, तो रिजल्ट में ABCD दोनों आएगा। ठीक है, समझ में आया कॉपी मेथड एवरीवन? यस। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. कहने का अर्थ है सर कि फर्स्ट वाले डेटा को एज इट इज रखेगा, बाकी के हम चेंजेस कर सकते हैं अगर हम कॉपी मेथड यूज करते हैं। कॉपी मेथड अगर हम यूज करते हैं तो उसको एक नए मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो जब नए मेमोरी ब्लॉक में स्टोर करेगा तो एक वेरिएबल पर अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें तो वो दूसरे पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ऐसे समझ लो। देखो, मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैं हूं, ठीक है। ये मेरा घर है, तो मेरे घर में टीवी है, सोफा है, बेड है, ठीक है, AC है, बाइक है, कार है, ठीक है। मेरा भाई आया, ठीक है, और मैंने बोला कि ये सारी चीजें तुम भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें मेरी भी हैं, ये सारी चीजें भाई की भी हैं, ये भाई का भी घर है, भाई की भी ये सारी चीजें। सडनली एक दिन क्या हुआ कि इस घर में चोरी हो गई, भाई के घर में चोरी हो गई, ठीक है। तो भाई के घर में चोरी क्या हुआ, AC चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गया, कार चोरी हो गया। अब
भाई भाई के घर में बचा क्या? भाई के घर में बचा टीवी, सोफा, बेड। बट एट द सेम टाइम अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारे घर में क्या बचा, तो मेरे घर में भी तो यही बचा, टीवी, सोफा, बेड। यस और नो? यस यस सर। ठीक है। यस सर। लेकिन अब क्या हुआ, सेकंड सिनेरियो पे आते हैं। मेरे घर में टीवी, सोफा, बेड, एसी, बाइक, कार, सब कुछ था। मेरे पास भाई आया और उसने बोला कि मेरे को ये सारी चीजें चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हें चाहिए, ये लो एक नया घर लो, इसमें ये तुम्हारी टीवी है, ये तुम्हारा सोफा है, तुम्हारा बेड है, ये तुम्हारी एसी है, तुम्हारे बाइक है, तुम्हारा कार है। और ये भाई का घर हो गया। अब भाई के घर में चोरी हुई, भाई के घर में चोरी हुई तो बाइक, कार, एसी चला गया। तो अब अगर कोई पूछे भाई के घर में क्या बचा, तो टीवी, सोफा, बेड बचा भाई के घर में। लेकिन अगर कोई पूछे कि मेरे घर में क्या बचा, तो मेरे घर में तो सब कुछ बचा ना, टीवी, सोफा, बेड, एसी, बाइक, कार। ये सिस्टम समझ में आया एवरीवन? कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस सर, समझ में। यस यस सर। यस ठीक है, यही काम करता है कॉपी मेथड। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड लाइक सिंपली जैसे कोलन कोलन माइनस वन यूज करते थे स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए या लिस्ट को रिवर्स करने के लिए, ये वही काम करता है। बस यहाँ पे रिवर्स एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला L1 डॉट रिवर्स। ठीक है, इसमें कोई असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं है, ये बस इसको रिवर्स कर देगा लाइक दिस। आप देखो, पहले आयुष, आरव, संदीप, सनी, आरव था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आरव, सनी, संदीप, आरव, आयुष। सिंपल, इसको ऑर्डर को रिवर्स कर देगा, इसके अलावा कोई दूसरा इसका काम नहीं है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वी हैव सॉर्ट मेथड। इसका थोड़ा सर, काम सॉर्ट। सर हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अगर वहाँ पे नेम की जगह कुछ और हो, जस्ट लाइक डेटा हो, तो 1 2 3 4 करके है या स्कैनिंग डिस्कैनिंग ऑर्डर में, तो उसको वो रिवर्स में वैसे ही करेगा या एज इट इज प्रिंट कर देगा? कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करता है ये। ओके ओके। ठीक है, यहाँ पे मान लो मैंने ऐसे किया 34 78 90 12 56 790। ठीक है, कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, एज इट इज वो रिवर्स कर देगा बस। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सॉर्ट मेथड यूज कर लूं, सॉर्ट मेथड क्या करता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा लाइक दिस। बाय डिफॉल्ट में सॉर्ट इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा, 12 34 56 78 90 790। क्लियर एवरीवन? एंड सर, इसे हम अगर डिसेंडिंग Yes. ऑर्डर में ले, अब देखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाइक अरेंज करने के लिए मेरे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। बट मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस लिस्ट को अगर मैं रिवर्स कर दूं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं हो जाएगा? बताओ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है? यस सर। क्यों? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे सॉर्ट मेथड का एक पैरामीटर होता है, दैट इज रिवर्स। पहले जो हम लोगों ने रिवर्स देखा वो मेथड था, ये सॉर्ट मेथड का एक पैरामीटर है जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। यहाँ देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द रिवर्स फ्लैग कैन बी सेट टू सॉर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कि यहाँ पे रिवर्स का अगर मैंने बोला रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू, तो ये क्या करेगा, ये इसको डायरेक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। पहले हम लोग दो स्टेप में कर रहे थे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर उसको डिसेंडिंग में करने के लिए रिवर्स कर दिया। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बोला कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया इस तरह से। एंड सर ठीक अगर है, इसमें क्लियर है everyone? हाँ, यस, एंड सर इसमें फ्लोट वैल्यू ऐड हो, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही करेगा? फ्लोट वैल्यू देखो, इंटीजर और फ्लोट का कंपैरिजन किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इन नंबर और स्ट्रिंग का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है, गॉट इट। ओके। पर, इसके पर बाद सर वो पहले हाँ, वाला मेथड वैलिड है क्या? क्योंकि उसमें तो बाय डिफॉल्ट आपकी वैल्यू मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, बट अगर वैल्यूज आगे पीछे हो तो? पहले वाला मेथड मतलब रिवर्स मेथड। हाँ, जो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अभी इससे पहले किया था 2 स्टेप में, तो उसमें तो मतलब आपकी वैल्यूज बाय डिफॉल्ट मतलब ऐसे
थी अरेंज, पर अगर वो बीच में ऐसी हो कि कोई लार्ज वैल्यू बीच में लिखी है और कोई स्मॉल वैल्यू आगे लिखी है ऐसा, तो फिर तो यही वाला तो मेथड जस्टिफाइड है। हाँ बिल्कुल, देखो अगर मैं इसको 2 स्टेप में करता हूँ लाइक दिस, L1 डॉट सॉर्ट और L1 डॉट रिवर्स, तो सॉर्ट मेथड तो पहले ही उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा ना। यहाँ पे अगर देखो तो ये कोई ऑर्डर नहीं है, ना असेंडिंग ऑर्डर ना डिसेंडिंग ऑर्डर है। जब मैं सॉर्ट कर दूंगा तो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा और फिर उसको मैं रिवर्स करूंगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ये 2 स्टेप में हो रहा है, ये समझ में आया? यस यस सर। सर। अब इसी को मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया और मैंने यहाँ पे सॉर्ट मेथड में ही पैरामीटर है रिवर्स और मैंने इसको ट्रू पे सेट कर दिया। अब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट को डायरेक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और रिवर्स कर दो, एक साथ मैंने कर दिया। तो यहाँ पे रिजल्ट डायरेक्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है। नहीं सर, ये ट्रू किस लिए लिखे सर? ये तो ट्रू फॉल्स तो हम लोग बुलियन में लिखता है, यहाँ तो बुलियन का कोई मैटर नहीं है ना। वही ट्रू, यहाँ पे भी बुलियन है। रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू मतलब कि रिवर्स कर दो, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स कर दूंगा अगर मैं, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। ओह अच्छा। ठीक है, ओके। इसके बाद लास्ट वी हैव डिलीटिंग अ लिस्ट डेल। ये क्या करता है, ये भी हम लोग यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं बोला, अगर मैंने बोला यहाँ पे प्रिंट कर दो ए को, तो रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन? एरर आएगा सर, एरर आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ए हमने डिफाइन नहीं किया है। क्योंकि ए नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैंने उसमें कोई डेटा स्टोर ही नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला L1 इक्वल्स टू 1 2 3, मैंने बोला प्रिंट कर दो L1 को, L1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1 2 3। फिर यहाँ पे मैंने बोला डेल L1, और फिर अगर मैं बोलूँ यहाँ पे प्रिंट कर दो L1 को, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, L1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि L1 एज अ वेरिएबल ही क्लीन हो गया, एज अ वेरिएबल वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसको भी हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि डेटा डिलीट करेंगे तो काम किस पे करेंगे, लेकिन मालूम होना चाहिए। समझ में आया एवरीवन? यस यस ठीक है, सर। ओके। इसके बाद नेक्स्ट वी हैव, बस ये लाइक ये और बताऊंगा, उसके बाद हम लोग सेशन वाइंड अप करेंगे। लिस्ट कंस्ट्रक्टर। लिस्ट कंस्ट्रक्टर बेसिकली लिस्ट का टाइप कास्टिंग की बात हो रही है, ठीक है, कि एक डेटा टाइप को हम लोग लिस्ट में कैसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। अब ये जो सेट टपल डिक्शनरी है, ये तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो ये अभी हम लोग, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रिंग को अगर मैं टाइप कास्ट करूँ तो ये कैसे वर्क करेगा। तो एक्सटेंड मेथड में क्या कर रहा था, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा था, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स को। बस यहाँ पे मैंने बोला नेम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया आयुष, और फिर यहाँ पे मैंने बोला L1 इक्वल्स टू लिस्ट में टाइप कास्ट कर दो नेम को, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया L1 को। अब यहाँ पे क्या होगा, आयुष नाम के सारे कैरेक्टर्स को उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया AYUSH लाइक दिस। ये क्या किया हम लोगों ने, स्ट्रिंग को लिस्ट में टाइप कास्ट कर दिया। क्लियर एवरीवन? यस यस सर। ठीक, ओके। अब इसके बाद ये बचा आपका लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, शॉर्टकट मेथड है, ऑप्शनल है। जैसे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में शॉर्ट हैंड इफ बताया था कि एक की लाइन में इफ और एल्स दोनों कर लेते थे, वैसे ये भी एक शॉर्टकट मेथड है, बट इसको अभी नहीं करेंगे। इसको मैं आपको लाइक आप लोग अभी वीकेंड पे असाइनमेंट करो, मंडे को हम लोग जब उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इसको भी बता दूंगा, मुझे याद दिला देना एक बार, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ ये हमारे लिए ऐसा नहीं कि बहुत जरूरी है इसको कवर करना ही है। इसके बाद के जो आप टॉपिक देख रहे हो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, इसको हम लोग अभी नहीं डिस्कस करेंगे। द रीजन इज कि थोड़ा सा अभी अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो थोड़ा बाउंस करेगा, ठीक है, खतरनाक बाउंस करेगा एक्चुअली में, ठीक है। दूसरा, प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट है नहीं इसके, ठीक है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल लिस्ट पे हमें, हम लोग आगे चल के जब आप लोग डेटा एनालिटिक्स में जाओगे नंपाई, तो नंपाई लाइब्रेरी आप लोग सबसे पहले कवर करोगे फर्स्ट वीक में। तो नंपाई के जो फंक्शंस होते हैं, नंपाई के जो ऑपरेशंस होते हैं, वो मल्टी डायमेंशनल लिस्ट में हम लोग यूज करते हैं। तो ये हम लोग अभी स्किप कर रहे हैं, लेकिन आपका डेटा एनालिटिक्स का पहला टॉपिक यही होता है, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, वहां पे इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ अभी तक हम लोगों ने जितने भी लिस्ट के मेथड्स एंड सब कुछ कवर किया है, वो सब आप यहाँ पे लाइक उसके बिहाफ पे अपने सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। ओके एवरीवन? ओके यस सर। यस सर।
ओके सर। ऑलराइट देन, ठीक है फिर अपने लाइक लूप के असाइनमेंट और लिस्ट के असाइनमेंट को लाइक रिवाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। मंडे को जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग दोनों की डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे। ओके एवरीवन, ओके ओके सर। ठीक ठीक है फिर मंडे को मिलते हैं सेम टाइम पे। गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हाँ जी सतीश पूछिए। कुछ पूछना है सतीश? चलिए कोई नहीं। हाँ, कोई डाउट है सतीश? नहीं सर। Okay then, in that case we can wind up the session. Monday को मिलेंगे। Good night everyone, bye bye.